हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं ये क्या लिखा है। मम्मी ने जबरन नहलाया और भेज दिया स्कूल है। गुस्साया बच्चे ने टीचर से करी ऐसी, ये क्या लिखा है, शिकायत ही कर दी। वीडियो वायरल। चलो देखें तो मम्मी क्या नहला दो लोग स्कूल ना भेजे, क्या करे फिर। सबकी मम्मी यही करती है, हमारी मम्मी ने भी किया था, हम मम्मी बने तो हमने भी वही करा है। तो भैया ये तो होना ही होना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। घर पे किसने नहीं पढ़ने दिया? मम्मी ने क्या कही? कहाँ जाओ? ये तो नमस्कार दोस्तों, बचपन में कई बार हमारा स्कूल जाने का मन नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद मम्मी सुबह सुबह हमें उठाकर नहला देती थी और स्कूल भेज देती थी। और दोस्तों, इस बेचारे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसको इसकी मम्मी ने जबरदस्ती नहलाकर स्कूल भेज दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद स्कूल आकर मास्टर जी से इस बच्चे ने जो शिकायतें करी उसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दोस्तों, आप भी देखिए पूरा वायरल वीडियो, क्योंकि वीडियो देखकर आपका भी दिन बन जाएगा। क्यों आए हो? पढ़न आए हो? तो काहे घर पे नहीं पढ़ पाए थे? क्यों? घर पे किसने नहीं पढ़ने दिया? मम्मी ने क्या कही? कहाँ जाओ? स्कूल जा। ये तो स्कूल जाओ। हैं? अच्छा, नवाए दो इतनी ठंड में? अरे खाने को क्या दिया? पूरी सुबह सुबह? तो यहाँ कौन पढ़ाएगा? पढ़ाएगा कौन? हम कौन है? ये लोग हंस क्यों रहे हैं? गंदे हैं? क्यों हंस रहे हैं? बातन में हंस रहे? किनकी बातों में हंस रहे? यार पहले तो ये बताओ, ये मेरे को लगता है बच्चा याद है, एक हमने वीडियो देखी थी बहुत पहले जिसमें भाई और बहन थे, वो भी टीचर के पास थी और बहन भाई की बता रही थी कि असलियत कि ये सुनता नहीं है बात। वो ज्यादा खतरनाक था। वो मेरे ख्याल से यही बच्चा था क्या, मुझे तो वही लग रहा है। कुछ मुझे ऐसे देख के लगा कि जैसे मैंने उसको देखा और शायद यही है। आप लोग बताना कि वही बच्चा है जिसमें उसकी बहन बोल रही थी, टीचर डांट रही थी तो ये कह रही कि तुम मम्मी को तंग क्यों करते हो, गंद क्यों मचाते हो, या उस टाइप से कुछ था। और ये बल्कि अपने क्या ये ऐसे करके बैठा हुआ था कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये मतलब इसका काम ही है आके टीचरों से शिकायत करना। और ऐसे लग रहा है क्लास चल रही है, बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब छोटे बच्चे नहीं, इससे कितने बड़े एज के बच्चे, लड़कियां सब बैठी हुई थी, क्लास चल रही है, बैठ के पढ़ रही हैं और ये आगे अपना बैग लेके शिकायत करने। और टीचर को पता होगा ना कि ये ऐसे करता रहता है, तो उसकी वीडियो बनाई है और उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम स्कूल क्यों आए हो, कि पढ़ने के लिए, क्यों घर में नहीं पढ़ सकते थे? तो कहते मम्मी ने नहला के भेज दिया स्कूल जब पढ़ने के लिए। उसको ये प्रॉब्लम है। और वैसे बात भी सच है, मैं यही सोच रही हूँ, देखो कोई बच्चा जो है ना खुशी एटलीस्ट हमारे टाइम में तो इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई खुशी जाता हो जिसको वाकई पढ़ना हो। पढ़ने के लिए अगर बोल रहे हो जाने के लिए तो कोई बच्चा नहीं होगा। हाँ, जिसको पढ़ना नहीं है वहाँ पे मस्तियाँ करनी है, उसे पता है यार मैंने पढ़ने थोड़ी को जा रहा हूँ, मैं तो दोस्तों के साथ मजे करने जा रहा हूँ, वही बच्चा खुशी जा सकता है। जिसको पता है कि भैया मौज मस्ती नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा वहाँ जाकर, वो बच्चा कभी खुशी वहाँ स्कूल नहीं जाता था। और मैं देखा था, मैंने कहा स्वेटर, क्योंकि हमारे भी ऐसे ही स्वेटर होता, मेरे ख्याल से यही कलर का भी स्वेटर होता था। तो मैं उसको देख के मैं यही सोच रही थी कि हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाते थे सर्दियों में, जब स्वेटर होता था, जान निकली होती थी, एक तो सुबह सुबह तो उठा दो ठंड में। और हमारे टाइम में तो बहुत पहले तो उस टाइम गीज़र भी नहीं होते थे,
वो कौन सी रॉड सी होती थी, वो बाल्टी में फादर या कोई पेरेंट लगाएगा, वो पानी गर्म होगा, फिर उसमें मिक्स करेंगे, फिर नहाएंगे। वो भी बड़े तमाशे होते, और ठंड लगती थी, और फिर उसके बाद ऊपर से फिर स्वेटर पहन के बस स्टैंड तक इतनी ठंड में जाना होता है। ये थोड़ी को होता था कि निकले गराज में या कहीं कार में बैठे और हीटर वाली कार में चले गए। फिर चलते हुए इतनी ठंड के अंदर कुक्कड़ जमा था, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, फिर वहाँ वेट करो बस की, और फिर स्कूल की बस आएगी, फिर जाओ। तो वो तो पूरा टॉर्चर होता था। तो ये भी बच्चा भी वही है ना, उस बेचारे को ठंड में नहला दिया, वो कुक्कड़ कुक्कड़ कुक्कड़, और उसको ऐसे लग रहा है बाल भी गीले, सिर भी धो। देखिए हर एक का अपना है। हमारे ज़माने में स्कूल में मारना अलाउड होता था बच्चों को। हमें भी मतलब और स्केल से पढ़ती थी, राइटिंग गलत होती थी। टीचर्स होते थे, वुड पेकर का एक टीचर काफी उनका पढ़ाने का तरीका मेस्ड अप था, और वो बड़े फ्रीली मारते थे बच्चों को। डस्टबिन के अंदर खुरकड़ो जाओ, मुर्गा बन जाओ, से मारते थे, थप्पड़ मारते थे, क्लासरूम से बाहर खड़े कर देते थे कान पकड़ के। उस जमाने में पूरा टोटल अब्यूज था बच्चों का। कहीं मैं तो बहुत घबराती किसी थी बच्चे को कि मुझे ना कभी कोई टीचर गुस्से हो जाए, पर मेरे को कभी पनिशमेंट नहीं मिली वैसे। मतलब एवरी डे कोई ना कोई, मतलब एवरी डे कोई ना कोई बच्चा को थप्पड़ पड़ रहा है, साथ में दूसरे को थप्पड़ पड़ रहा है, स्केल से मारपीट एवरी डे। स्केल का तो मुझे याद है कि एक टीचर थी, वो इंग्लिश की टीचर थी, और तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लगा दिए 2-4 कोई ऐसा। हाँ, लड़कों को तो थप्पड़ भी मार पड़ते थे, लड़कियों थप्पड़ मार देते, मुंह पे थप्पड़ पड़े। मैं मुझे याद है हम लोग 11th 12th में थे, 10th 11th में, तब भी एक बच्चे को टीचर ने थप्पड़ मार दिया। बुरा हाल था। कोई बच्चा बेचारा पॉलिश करके नहीं है, शू लगा दिए 2-4। हाँ, या पनिशमेंट दे देते थे। होमवर्क नेल चेक करो, नेल चेक करते थे। होमवर्क की कॉपी चलाना भूल गया है, होमवर्क नहीं किया, टाई नहीं पहनी, शू पॉलिश नहीं है। और जो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, घटिया स्कूल नहीं था, टॉप स्कूल था, उसे पीटते थे दबा के। ऐसे टॉप के स्कूल नाम सुन के आप, कोई बच्चा जाना नहीं चाहता उस जमाने में स्कूल की क्या मार खाने। मैं तो डरती रहती थी कि पता नहीं कहीं मैं किसी दिन ना मुझे डांट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद को सुधार आया, कि ये हो गया कि आप किसी बच्चे को टच नहीं कर सकते, वरना उस समय तो हमारे जमाने तो टचिंग ही टचिंग थी, मारपीट ही थी। मैं तो दूसरों की पनिशमेंटें देख के डर जाती थी कि भैया किसी दिन मेरे साथ बड़ी पागलों वाली कि सुबह को किसी ने कोई घपला कर दिया, उसे बोल दिया कि अब तू डेस्क के ऊपर खड़े हो, वो बेचारा चेयर के ऊपर डेस्क के ऊपर पूरा दिन उसको बोला खड़ा है वो बच्चा, पूरा क्लासें आ रही हैं जा रही हैं, कोई लोग बैठे हैं, टीचर ने पढ़ा रही है, वो बेचारा वहीं खड़ा हुआ है। मुझे तो याद है बाहर खड़े कर देते थे क्लासरूम के, प्रिंसिपल बुलाता था, अपने आगे लाइन लगा दो, वो 5 बंदा प्रिंसिपल के पूरे दिन खड़ा वहीं खड़ा है पूरा दिन। उससे मुझे एक कहानी याद आई है। हमारी क्लास में बच्चों ने ना बहुत कुछ गड़बड़ की, तो हमारी एक टीचर अंदर आई, मतलब जिसकी क्लास उस टाइम चलनी थी, तो उसने सबसे पूछा कि कौन ये कर रहा था, ये कौन शरारतें कर रहा था, और इतने सारे बच्चे थे हाँ जो कर रहे थे शरारत। तो उसने कहीं से बाबा पूछा किसने नहीं बोला, उसने मेरा टीचर ने नाम लेके बोला कि यू टेल मी। मैं और सारे बच्चे मुझे घूरे कि ये तो बता देगी, ये बताएगी, और मेरे समझ नहीं आया। फिर मैं सोचूं यार मूवीज़ में तो वो कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, ऐसे नाम नहीं लेने थे, पर ये गंदे काम कर रहे थे, मुझे बताना चाहिए। और टीचर मुझ पे यकीन करके ट्रस्ट करके बोल रही है, मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा थे भी इतने सारे बच्चे, अब मैं सबको तो नहीं जानती, 2-3 तो मुझे शक्ल से पता चल याद है कि कौन है, बाकियों का तो नहीं बता सकती मैं। तो फिर मैंने उसको उसके कहा कि मैम आई डोंट नो। वो मैम को इतना मुझ पे भी गुस्सा आ गया, उसको लगा मेरी इंसल्ट कर दी इसने कि नाम नहीं बताए, और ये भी उनके साथ मिल गई है, जबकि उसको पता था कि मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ। उसने मुझे कई बच्चों के साथ जिनके साथ शक होगा उनके साथ मुझे भी क्लासरूम से बाहर खड़ा करने को वहाँ खड़ा कर दिया, और मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म। वहाँ से दूसरी कोई टीचर निकली और मेरा नाम लेके, व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, व्हाट डिड यू डू, आई कांट बिलीव दिस, यू मस्ट हैव, डिड यू रियली डू समथिंग रॉन्ग। ओहो, मेरा तो रोना निकल गया कि भैया मैंने नाम नहीं बताया और मेरे को पनिशमेंट मिल गई। ये मुझे अभी तक याद है, अभी याद आया है। पर बच्चों ने उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि कोई आगे मुझे थैंक यू बोला हो, ना बच्चे ने थैंक यू कोई बोला, और वहाँ मैं टीचर के सामने गंदी बन गई। पूरा साल मेरे लिए इतना टफ साल था उस बात भैया, मैं तो ऐसी फंसी थी। नहीं, वो ज़माने अच्छे नहीं थे जहाँ पे आप फिजिकली बच्चों को मारते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि अब एटलीस्ट सिटीज़ में तो मेरे ख्याल से काम
बंद हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से एटलीस्ट खड़ा किया था, ये नहीं बोला था कान पकड़ के खड़े करो, उसके उस टाइम होता तो मैंने तो बाप रे मेरा तो बुरा हाल हो जाना था। तो चलो अच्छा यार था, very हाँ, ये अच्छा था यहाँ तो मजे ले रहे थे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।